अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शोएब रज़ा और हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ उर्रोज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खुश रहा करें क्योंकि खुशियाँ बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो चलते हैं वीडियो की जाने, फिर करते हैं गपशप। तो वीडियो का टाइटल है आफ्टर सक्सेसफुल विनिंग ऑफ इंडिया ऑन पाकिस्तान। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बड़े उछल रहे थे, लेकिन मैच के बाद कहने कि उनकी ऐसी सीटी गुम हुई कि अब उनकी आवाज तक नहीं निकल रही। मोर बोले ये पंगुड़ी थारी। जाहिर सी बात है, आवाज निकले भी तो कैसे निकले इतनी बुरी शिकस्त के बाद। इंडिया ने ये मैच जीत लिया है। भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से मेरी गुजारिश है कि जो इन्होंने हमारे मुंह के ऊपर काला धब्बा मला है, ये मिटेगा नहीं कभी भी। तो रहने तो फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे छोटे छोटे लोग, अब निकल गई हवा, पंक्चर हो गया इनका। वापिस आ जाना चाहिए। इधर आप बुलाएं, इधर बरकत मार्केट में इनकी रेडी है, स्टॉल लगवाते हैं, इनसे काम करवाते हैं। भैया एक प्लेट पानी पूरी देना। भैया एक प्लेट में कितनी पूरी आती है? 6 पूरी। ठीक है। अरे प्रैक्टिस नाम की इन लोगों में कोई चीज नहीं है। लानत है यार तुम लोगों के ऊपर। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। हाँ तो भाई लोगों, आज पाकिस्तान की हार पर पहली बार आपका किट्टू भाई सनग्लासेस लगाकर वीडियो बनाएगा। तो सारे बोलो यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई। और मैं बोलता हूँ क्यों बे बोर क्यों? सूजी है सूजी। जी है क्या सूजी? सूजी है सूजी। हलवा पकाओ। ये चुल्लू है और ये पानी है। अब चुल्लू भर पानी में क्या करना है, टीम को वो समझ गया। पाकिस्तान के लिए खतरे की बड़ी घंटी बजा दी है। भाई इनसे सफाई कराई जाए और वेटरी करवाएं इनसे, इनको पता चले कि मेहनत किसे कहते हैं। अब कीनिया और शायद जिम्बाब्वे भी इससे बेहतर क्रिकेट खेलते हो जैसे हमने क्रिकेट खेली है। हलवा पकाओ। पाकिस्तान आओगे ना, इस्तकबाल आपका हम करेंगे फिर अच्छे वाला। अच्छा, हाँ जी। अंडो टमाटरों के साथ, अंडो टमाटरों के साथ नहीं, छितरों के साथ भाई। इनकी टटी निकाल दी है मार मार के। घंटे बाबर आजम को और जोली में बिठाओ और बोलो ये हमारा किंग है। मैं थूकता भी हूँ इस कुत्ते के पुत्र के ऊपर। वैसे किसी भाई ने बोला था किट्टू तू लड़का है, पंचायत वाली घिया देना पाकिस्तानियों को। घिया तो नहीं है, करेला है। टीम करेला देना। अब एक करेला मांगा था, ये खीरा क्यों दे दिया? तो ये है पाकिस्तानियों के लिए मेरी तरफ से। तो सारे बोलो यो किट्टू भाई। घिया नहीं थी भाई, मैं घिया खानी छोड़ रखी है काफी दिन से। खीरा टूट गया हमारा। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई ये जुतियापा का जब भी इंडिया के सामने वैसे मैच से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इंडिया को हरा देंगे, पिचका देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारा ये जवान तैयार, वो जवान तैयार। जब इंडिया के सामने जाते भीगी बिल्ली बन जाते हैं हमारे प्लेयर। तो जाहिर बात है कुछ दबाव था इनके। तालियां होनी चाहिए इनके लिए, तालियां। लिटरली रोना आने वाला हुआ था। एक होता है हारना, लेकिन एक होता है बेइज्जत हो गया हारना। ये कल हम ना बड़ा बेइज्जत हो गया कि सारी टीम को ना नहर पे खड़ा करके को चूड़ियां पहना के छितर मारे जाए। में मैच खेलते हैं, हमारे मुल्क का नाम बदनाम करके रखा हुआ है। हमारे पास ना कोई सीनियर बैट्समैन था, ना कोई हमारे पास प्रॉपर लाइनअप थी। आप ऑलराउंडर के साथ खेल रहे थे। लानत है यार, सीधी बात है, लानत है। दुश्मन को हमारी खुशी फिर खटकने लगी है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तानियों याद रखना, बाप बाप होता है। भारत तुम्हारा बाप था, है और रहेगा। ये किंग है हमारा। ना इसको कप्तानी करनी आती है, ना इसको बड़े मैच में परफॉर्म करना आता है, ना इसको ये पता है कि मैंने कब कौन सा बॉलर लगाना है। ये किंग है, ये कप्तान बनाया हुआ आपने, ये घंटा है,
ये घंटा जो आता है इसको बजा कर चला जाता है। ये टिपिकली घंटा है। ये टीम है, 10 दिन पहले आप लोग बातें कर रहे थे कि हम इंडिया को बीट करेंगे, इतने ये वो निकर्स पहन लेंगे और ये प्रैक्टिस करके दिखाएंगे, लेकिन ये सिर्फ दिखाने की हद तक होता है। जब परफॉर्मेंस करने में ग्राउंड में इनकी बारी आती है तो इनके हाथ पांव फूल जाते हैं, इनसे बैटिंग वगैरह या बॉलिंग नहीं होती। कान ही लाल हुए, कोई बात तो इनसे निकली नहीं। हारते रहे लेकिन ऐसे नहीं हारे कि आप खेले ही नहीं है। ये लड़ाई नहीं हुई, मार पड़ी है। आपके ख्याल में शिकस्त का असल जिम्मेदार कौन है? देखो अली, क्रिकेट हुई नहीं है ये क्रिकेट मैंने तो अपनी जिंदगी में पाकिस्तान को जिस जज्बे से हुई है यार, ये यूएसए पहली दफा गए हैं। हाँ। मतलब कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। प्रैक्टिस नाम की इन लोगों में कोई चीज नहीं है। लानत है यार तुम लोगों के ऊपर, भाई प्रैक्टिस नहीं कर रहे। कोई घोड़ों का खेल खेलने जा रहा है, कोई होटल में जा रहा है, कोई किसी के घर जा रहा है, कोई किसी के घर जा रहा है। यार ये टीम जो है ना वो लेके गए, प्रैक्टिस इनकी है नहीं। इंग्लैंड में प्रैक्टिस कर रहे थे और ऊपर से बाबर आजम कह रहा है कि इंग्लैंड की प्रैक्टिस का हमें फायदा नहीं है। जक मारने गए फिर तुम लोग उधर, यार क्या करने गए? 70-70 लाख इनकी सैलरीज हैं। हम लोग यार खून पसीने से पाकिस्तानी अवाम हम लोग ही सैलरीज इनको दे रहे हैं ना अपने टैक्सेस के ऊपर। और इतनी गरीब अवाम है यार, कर्ज ले लेके बच्चा पैदा होता है 3 साल का, उसके ऊपर कर्जा होता है। और हम के हाल जो बुरा हुआ है, ये माहौल अच्छा नहीं है टीम का। पाकिस्तान के लगी नहीं रही, पाकिस्तान की वो जज्बे वाली टीम खेल रही है जो वर्ल्ड कप में हमेशा खेलती है। इस तरह से जिस तरह से अभी ये पूरे 3-4 सीरीज से मेरी अपनी क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, मैंने अपना तजर्बा है मेरा, ये प्लेयर पावर वाली कहानी है। और वो उसकी वजह से टीम का माहौल ख़राब हुआ है। नहीं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ना बॉलिंग हो रही हो, ना बॉलिंग हो रही हो, ना बैटिंग हो रही हो, एक ग्रुप खुश नज़र आ रहा हो, एक ग्रुप जान मार रहा हो। ये क्रिकेट नहीं हुई है। इस वक्त पाकिस्तान के नाम के साथ खेला गया है। और किट्टू भाई को यार मजा आ रहा है, क्योंकि अपने को तो एक ही चीज से सुकून मिलता है, और वो क्या है? पाकिस्तान की हार। बातों के ऊपर क्रिकेट डिपेंड नहीं होती, परफॉर्मेंस करके दिखानी पड़ती है। ये लोग प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस ये करते हैं ना तो सिर्फ कैमरे में आने में लिए तस्वीरें इनके शूट हो गए या इनकी वीडियो बन के सिर्फ ये तब तक दिखाते हैं कि हमने क्रिकेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे हैं। इतने ये वो निकर्स पहन लेंगे और ये प्रैक्टिस करके दिखाएंगे, लेकिन ये सिर्फ दिखाने की हद तक होता है। जब परफॉर्मेंस करने में ग्राउंड में इनकी बारी आती है तो इनके हाथ पांव फूल जाते हैं, इनसे बैटिंग वगैरह या बॉलिंग नहीं होती। आजम खान को खिला लें या किसी को भी खिला लें, आप इमाद वसीम भी खेल ले, मगर एक टीम लड़ते हुए नजर आनी चाहिए। यहाँ देखें, यहाँ टीम में मसले हैं, ग्रुपिंग है और एक ग्रुप चाह रही है कि ये बोर्ड फेल हो जाए या बाबर आजम फेल हो जाए या उनको जीतने नहीं दें। मगर मैं ये नहीं मानता ये पाकिस्तान की टीम है, मैं नहीं मानता पाकिस्तान के लड़कों को। पाकिस्तान के लड़कों को मैं जानता हूं और पाकिस्तान लड़कों के जज्बे से जानता हूं, पाकिस्तान के साथ मैं खुद भी खेला हूं, क्या फीलिंग्स होती हैं। पाकिस्तान बॉलिंग की बात करें हम, बैटिंग तो बिल्कुल फ्लॉप है हमारी, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। एंड पे आके शाहीन अफरीदी जैसे प्लेयर 2-3 छिके मारते हैं, तो ऊपर वाले जो से मेन बैट्समैन है, रिजवान हो गया, इफ्तिखार हो गया, शदाब हो गया, इन प्लेयरों को थोड़ी सी शर्म लाजमी आनी चाहिए। क्योंकि शाहीन अफरीदी को आप देखें, अगर वो बॉलिंग अपनी जगह पे 4 ओवर करता है ना T20 में, तो वो बैटिंग में भी 20, 25, 18 स्कोर करता है। और ये बहुत ज्यादा एफर्ट, ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। एंड में लास्ट पे आके जब टीम आपकी 120 पे 30 पे बुक हो रही है, 20-30 स्कोर करके 150 तक 150 तक स्कोर पहुंचाना बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर बाबर आजम, मैं ऑनेस्ट टू गॉड ये कह देता बाबर आजम कप्तान नहीं बनता या चेयरमैन से कह देता मैं कप्तान नहीं बनूंगा या किसी और को कप्तान दूंगा, तो यही टीम फाइनल की टीम थी। आप इससे पहले भी उठा के देख लें, 2 टूर्नामेंट बाबर आजम ने T20 के बड़े खेले, एक में सेमीफाइनल में पहुंचा, एक में फाइनल में पहुंचा। बाबर आजम ही था ना, यही लड़के थे ना। अब अमेरिका से हार रहा है, वो टूटा है वहां से ग्रुप से, और वो दूसरा वाला ग्रुप अभी ये गेम क्रिकेट नहीं है। मैं बता दूं ये मसले PCB के। और पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में बता देना। जी जनाब, कुछ लोगों का कहना है कि ये हमारी PCB की प्रॉब्लमें हैं, अंदर कुछ लॉबियाँ चल रही हैं, कुछ इस तरह के मामले चल रहे हैं जिसकी वजह से आज हम हार रहे हैं। हमारी टीम मजबूत है लेकिन यूनिटी नहीं है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल ऐसा हो सकता है, और लग भी रहा है वाज़े तौर पे कि जो खिलाड़ी जिसमें ये बाबर हो गया और अपना क्या कहते हैं शादाब खान हो गया, फिर ये रिजवान, हारिस रऊफ, इन्होंने एक पक्का अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है कि हम यहाँ से खिसकेंगे नहीं। तो हम स्टिल खड़े हुए हैं और इस ग्रुप बने हुए अंदर। और दूसरी बात, ये कंपैरिजन करते हैं हमारे पाकिस्तानी, मैं भी करता था कि नहीं यार ये आने वाले दौर में ना ये इसको बीट कर देगा कोहली को, जिस तरीके से ये रिकॉर्ड लेके चल रहा है। लेकिन हाँ, बाबर नहीं था उस टाइम, क्योंकि अभी भी जो ना टॉप T20 में इसका ये सबसे ज़्यादा स्कोर उसी का ही, पहले नंबर पे वही है बाबर आजम का। अच्छा हाँ, मैं ये कह रहा था अगर कोहली के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो कोहली ने भाई
अगेंस्ट पाकिस्तान के आपको मैच जितवाएं इंडिया को, आपने कोई एक ऐसी परफॉर्म दिखा दें सिवाय वो 151 वाला जिसमें जो है आपने कोई भी विकेट नहीं दी और वो वर्ल्ड कप का राउंड मैच था जिसमें हम जीते, वो भी T20 का। उसके बाद आपके पास क्या है? कोहली के पास एक पूरी जर्नी है कि भाई उसने 187 भी किए हुए हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ तो चलता ही चलता है। और आपने एक बात नोट की है कि कोहली के ऊपर कभी भी आप प्रेशर नहीं देखोगे, आप वो कितना रिलैक्स खेलता है, किस तरीके से खेलता है, उनकी हिस्ट्री सुनो, इनके इंटरव्यू सुनो, कितनी उन्होंने मेहनत की है, पूरा दिन टेस्ट खेलने के बाद आने पर भी, उसके बाद भी वो प्रैक्टिस करते थे। जो उनकी प्रैक्टिस है वो अपनी जगह है। आज तो पूरा दिन आप खेले हो, आप प्रैक्टिस नहीं करो, समझो आज आपकी प्रैक्टिस हो गई, नहीं वो प्रैक्टिस करनी है। जब मैं ये मैच देख रहा था ना दोस्त के साथ बैठा हुआ, तो मैंने कहा कोहली जो है ना आज जल्दी आउट हो जाएगा। तो उसने जब वो आउट हुआ तो उसने बोला यार ये तूने कैसे कहा? मैंने कहा ये खेलता है अंडर प्रेशर, आई मीन के प्रेशर के अंदर जो है ना ये अच्छा खेलता है, ये इसकी स्पेशलिटी है। अगर आप इसको पहली इनिंग्स में खिलाएंगे ना, इसने हमेशा विकेट दे दी है। जब ये चेस करने जा रहा होता है, मैंने इसको गौर किया है, बड़ा नाप तोप के क्रिकेट खेलता है कि नहीं यार मेरी विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर जितवाता भी है जिम्मेदारी के साथ। तो वो कह रहा था हाँ यार ये वाली बात तो तू 10 दफ़ा कर, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। तो कोहली की ये स्पेशलिटी है कि वो जो है ना प्रेशर के अंदर आके बहुत अच्छा खेलता है, बड़ी बात, और आपको स्कोर करके देता है। और प्रेशर के अंदर खेलना ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, लड़कियां भी हमारे यहाँ, मैंने सुना काफ़ी इंटरव्यू सुने कि विराट कोहली की बड़ी फ़ैन है। जाहिर सी बात है, वो लोग खेलते हैं, मेहनत करते हैं। एक यहाँ पर है कि पूरा साल मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस हो रही है। अब एक बच्ची ले लें, उससे खाना बनवाएं, वो एक दिन ख़राब बनाएगी, दूसरे दिन ख़राब बनाएगी। जब वो प्रैक्टिस करती रहेगी ना, वो आँख बंद करके बना देगी और इतना ज़बरदस्त बनाएगी क्योंकि उसकी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो जब ये लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसमें हमें दिखा रहे होते हैं, हमें मुतमईन करवा रहे होते हैं, हमें दिलासे दे रहे होते हैं हम जीतेंगे। एंड टाइम पे आके क्या हो जाता है, हाथ का खेल चला जाता है। अब तो पता है जब से मैंने होश संभाला है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई पाकिस्तान में एक दफ़ा भी मैच हम लोग जीते होंगे। अब तो अगर मैच आ भी रहा होता है ना, वो कहते हैं यार मैच आने वाला है, या मैच इस दिन है, या तो दिल से एक ही हो जाए भाई जा यार छोड़, हार ही जाएंगे तो क्या देखना। अगर ये लोग $25 में सेल्फियाँ लेते हैं, तो एक अभी मेरे जहन में एक आइडिया है कि बाकायदा ये ऐसी टीम भी बन सकती है कि इनसे पूरा वर्ल्ड कप में जितवा सकता हूँ। पता है कैसे? इनकी सैलरियाँ थोड़ी सी रखी जाए, बाकी जो इनको दिया जाए वो इनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से दिया। तूने 40 रन बनाए थे, ठक 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 ये बनते हैं तेरे, तूने इतनी विकेट ली थी, ठक ठक ठक। नहीं, एफबी पे ना एक पोस्ट हुई थी जिसपे मैंने कमेंट्स किया कि भाई एक हमारे पाकिस्तान के अंदर जो ना एक पाकिस्तान के कानून के अंदर तरमीम होनी चाहिए, जिसमें कोई इदारा लागू करना चाहिए कि आपकी पीसीबी चेयरमैन से लेके आपके 11-12 ये जितने भी स्क्वाड है जो जाके खेलता है, ये जो है ना जवाब दे हो वहाँ पे कि भाई कहाँ पर उस इदारे के आगे, जिसे हम नेब भी कहते हैं, लेकिन उसको हम नेब नहीं कह सकते क्योंकि नेब के पास तो करप्शन वाले लोग आते। ये भी करप्शन है ना एक तरह से यार। वो है ना, छुपी हुई है, बाहर नहीं है कि अंदर क्या मामला हैं। कोई खिलाड़ी फटेगा, मुझे लग रहा है कोई दिन जा रहा है, अहमद शहजाद जो है ना पूरा खोल के रख देगा। अहमद शहजाद बहुत जला हुआ है, वो तो ऐसी बातें बताता रहता है, कभी कभार इसके इंटरव्यू वायरल होते हैं कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। बिल्कुल ऐसे अहमद शहजाद बहुत अच्छा। मुझे एक खिलाड़ी बहुत पसंद आया था, मुझे लग रहा था कि ये बहुत आगे जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ हीरे आते ज़रूर हैं, 2 से 3 महीने 2 से 3 साल चलते हैं। नाम ले, इमरान नज़ीर मेरा फेवरेट था यार, दिलेर आदमी, इतना खूबसूरत खेलता था। मैंने कहा यार ये कैसे गायब हो जाते हैं लोग, उसकी मतलब कहाँ जाते हैं? उसकी दिलेरी में बताऊं, T20 वर्ल्ड कप पहली दफ़ा जब इजाद हुआ है वो हो रहा था साउथ अफ्रीका के अंदर। फाइनल इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है, इंडिया ने पहले बैटिंग की, 155 या 156 का टारगेट दिया। ये ओपनर आया, इसके दूसरे हैंड से 2 विकेटें गिर गई, लेकिन इसने 1 विकेट गिरी या शायद 2 गिरी, इसने पकड़ा श्री शान को, इंडिया का एक बॉलर था, उसको इसने 24-25 रन मार दिए, विकेटें गिरी हुई हैं, इधर मार रहे हैं छक्का। वो एग्रेसिव चाहिए। अभी भी अगर इस तरीके से खेलते हैं ना, ये जो रिसेंटली हमारे ये आते और चले कहाँ जाते हैं, जैसे अहमद शहजाद हो गया। अच्छा, एक हमारे पास बहुत ही खूबसूरत स्पिनर आया था, तनवीर नाम था शायद। तनवीर थोड़ा सा एजेड था, हल्के से बाल कम थे उसके। वो अरशद खान था शायद, अरशद खान था और सईद अजमल था। तनवीर कहाँ गया? रिटायरमेंट। उसमें तो उसने आईसीसी ने जो कोई वो कर दिया ना कि यार ये बॉलिंग एक्शन सही नहीं है। मतलब क्या है, मतलब सकलैन मुश्ताक एक बहुत ही अच्छा दौर वो गुजारता, लेकिन वो भी बहुत जल्दी गायब हो गया। वो अच्छा खेल रहा था ना, इसलिए स्पिनर था, बहुत ही आलीशान। शेन वॉर्न का एक तरह से वो एक शेन वॉर्न आपका जो है ना आके इसके उमर अकमल के ससुर से टिप्स लेता था कि यार मुझे बताओ ये बुगली कैसे जात की बुगली। बताएं कादिर खान बताएं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि मतलब हमारे यहाँ जो आते हैं, अगर बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ होते हैं, मैंने अक्सर वीडियो में ये कहा है, तो कमेंट्स भी आते हैं कि हमारे यहाँ पे खिलाड़ी बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चलता।
कहीं ना कोई अच्छा खिलाड़ी होता है, कोई ना कोई उसके साथ मिसहैप हो जाता है। अभी मतलब अहमद शहजाद बता रहा था या पता नहीं इमरान नज़ीर बता रहा था कि बांग्लादेश में कोई T20 हुई थी, बांग्लादेश ने करवाई थी, तो उसके लिए बाकायदा पीसीबी ने पैसे मांगे इनसे कि हम आपका इजाज़तनामा ही तब देंगे जब आप हमें इतने पैसे दोगे। तो यार जब इस तरह से करप्शन होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। लोगों ने ना अपने अपने फेवरेट वो बनाए हुए हैं कि नहीं यार मेरी पर्ची पे ये खेले, अगर आपके पास कोई भी डेजिग्नेशन है ना आप उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हो कि नहीं यार मेरी तरफ से ये खेले, वो जो बच्चा क्या कहते हैं डिज़र्व करता है उसको आप जो है ना किक करवा दो, तो फिर उसका एंड रिजल्ट ये निकलेगा वो। और इमरान नज़ीर तो इस वजह से चला गया क्योंकि वो एक मुझे याद है 2016 में या 2016 या 14 में वो खेल रहा था बांग्लादेश प्रीमियर लीग, बिना हेलमेट के फास्ट बॉलर को फेस कर रहा था। ये उसकी दिलेरी है। अच्छा, बाउंस बॉल आई उसके पास, तो उसने जो है ना ये हिट करने की कोशिश की, वो मिस हो गई, वो लगी उसकी यहाँ कनपट्टी पे। अच्छा, कनपट्टी पे लगने के बाद वो 6-7 महीने के लिए क्रिकेट से दूर हुआ। फिर उसके बाद जो है ना किसी ने उनको कोई दवा वगैरह दे दी कि आ ही नहीं क्रिकेट की तरफ। अच्छा, हाँ, तो बड़ा ही मुश्किल से वो रिकवर किया, उसकी तो जान पे आई। बड़ा दिलेर प्लेयर, मैंने नहीं देखा आज तक ऐसा कोई प्लेयर है। नहीं, दिलेर अपनी जगह, लेकिन बहुत खूबसूरत खेलता था। हाँ। मतलब उसका स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त लगता था, सईद अनवर टाइप का मिलता जुलता था। यार मैं अपनी बता रहा हूँ, जब हम जाके टेप टेनिस खेलते थे, टेनिस की बॉल के ऊपर वो रैप करके क्या कहते हैं, तो हमें खौफ होता था। मेरा भाई मुझे यही कहता था, जो जिसके साथ मैंने क्रिकेट सीखी, कि यार तू डरता बहुत है। मैं कहता क्यों डरता है? अबे भाई लोहे की गेंद थोड़ी है, अद्धा थोड़ी आ रहा है, तेरा सर पड़ जाएगा, तो वो डर होता है। अब ये होती है कॉक की गेंद, फिर भी बड़ी बात, तो मैं वही कह रहा हूँ, बिना हेलमेट के उसने वो खेला। बड़ी बात। लेकिन मैं हमेशा आगे का क्या लगता है आपको? आगे का मुझे यही लगता है कि वही हम दुआओं पे आ गए कि इंडिया जो है वो यूएसए को मारे, फिर आयरलैंड भी यूएसए को मारे, उसके भी 4 पॉइंट हो जाएंगे, उसके बाद हम दोनों जीते। एक नेक्स्ट वीडियो है जिसमें प्रॉपर एक शीट है, कौन सी टीमें कहाँ पहुंची है, कौन निकल रही है, कौन बाहर आ रही है, तो उस वीडियो को देखते हैं, फिर करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।